हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में आज हम लोग 50 से आगे के प्रश्नों को जानेंगे। 50 से पहले के प्रश्नों को हम पहले की वीडियो में कर लिए हैं। अगर आप सभी ने 50 से पहले के प्रश्नों को नहीं देखे होंगे तो आगे की वीडियो को जाके देख लें, ताकि आप सभी को सभी प्रश्न पता चल सके। तो आज का पहला प्रश्न है हम लोग का, भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि। बताना है भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि। ऑप्शन ए में इसमें निर्वाचित संसद का प्रावधान प्रदान किया गया है। ऑप्शन बी में इसमें एक अधिकार विधेयक शामिल किया गया है। ऑप्शन सी इसमें वयस्क मताधिकार का प्रावधान प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इनमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है, इसीलिए भारत का संविधान गणतांत्रिक है। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, भारत का गणतंत्र। भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या है? बताना है भारत एक गणतंत्र है तो गणतंत्र का मतलब क्या है? तो ऑप्शन ए में हम लोग का शासक राजा या रानी होता है। ऑप्शन बी में है शासक राजा या रानी का सीधा वंशज होता है। ऑप्शन सी में राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। ऑप्शन डी में वह दिन जब भारत स्वतंत्र हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गणतंत्र का मतलब है राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, नीचे एक अधिकथन ए और एक कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए भारत एक लोकतांत्रिक देश है। कारण आर भारत का अपना एक संविधान है। सही विकल्प चुने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए में हम लोग का ए और आर दोनों सही है और आर ए की उचित व्याख्या है। ऑप्शन बी में है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए और आर दोनों सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, भारतीय संविधान के स्रोत से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को ब्लैंक स्पेस से लिया गया है। बताना है भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को ब्लैंक स्पेस से लिया गया है। तो ऑप्शन ए में है कनाडा के संविधान से। ऑप्शन बी में है आयरलैंड के संविधान। ऑप्शन सी में फ्रांस के संविधान। ऑप्शन डी में अमेरिका के संविधान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड के संविधान। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को ब्लैंक स्पेस के संविधान में उल्लिखित नागरिक कर्तव्यों से उधार लिए गए कहा जाता है। तो ब्लैंक स्पेस में क्या भराएगा बताना है। तो ऑप्शन ए में यूके। ऑप्शन बी में है यूएसएसआर। ऑप्शन सी में है यूएसए। ऑप्शन डी में कनाडा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यूएसएसआर इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, भारतीय संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्यों से संबंधित खंड से अंगीकृत किया गया है। बताना है भारतीय संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्यों से संविधान खंड ब्लैंक स्पेस में अंगीकृत किया गया है। ब्लैंक स्पेस में क्या भराएगा बताना है। तो ऑप्शन ए में है इंग्लैंड। ऑप्शन बी में है यूएसएसआर। ऑप्शन सी में जर्मनी। ऑप्शन डी में यूएसए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूएसएसआर। भारत संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्यों से संबंधित खंड यूएसएसआर से अंगीकृत किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, भारत के संविधान में अर्ध संघीय शासन प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? तो ऑप्शन ए में हम लोग का दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन बी में यूएस। ऑप्शन सी में कनाडा। ऑप्शन डी में यूके।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कनाडा। भारत के संविधान में अर्ध संघीय शासन प्रणाली की विशेषता कनाडा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, भारत के संविधान की इनमें से कौन सी विशेषता यूनाइटेड किंगडम के संविधान से ली गई है? बताना है भारत के संविधान की इनमें से कौन सी विशेषता यूनाइटेड किंगडम के संविधान से ली गई है। तो ऑप्शन ए में हम लोग का समवर्ती सूची, ऑप्शन बी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी में मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन डी में एकल नागरिकता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, एकल नागरिकता इज ए करेक्ट आंसर। भारत के संविधान की इनमें से कौन सी विशेषता यूनाइटेड किंगडम से ली गई है? तो एकल नागरिकता, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, स्वतंत्रता समानता एवं बंधुता के प्रावधानों के अंगीकृत हेतु भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान पर विचार किया गया था? बताना है किस देश पर विचार किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस के संविधान से। फ्रांस के संविधान से विचार किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता समानता एवं बंधुता के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? बताना है भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता समानता एवं बंधुता के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ऑप्शन ए में है फ्रांस, ऑप्शन बी में आयरलैंड, ऑप्शन सी में ब्रिटेन, ऑप्शन डी में ऑस्ट्रेलिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस से भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता समानता एवं बंधुता फ्रांस से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं काफ़ी वीवीआई प्रश्न है जो आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा गया है, फिर आरआरबी एएलपी में पूछा गया है, आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रश्न है, फिर आरआरबी एनटीपीसी 4/3/2021 में सेकंड शिफ्ट में आया प्रश्न है, फिर आरआरबी एनटीपीसी 13/3/2021 में आया प्रश्न। काफ़ी वीवीआई प्रश्न है जो 5 बार आया हुआ प्रश्न है एग्जाम में, तो अच्छे से देख लीजिए। भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता समानता एवं बंधुता के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया था? तो फ्रांस से लिया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है? बताना है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है। तो ऑप्शन ए में हम लोग का डेनमार्क का संविधान, ऑप्शन बी में फ्रांस का संविधान, ऑप्शन सी में आयरलैंड का संविधान, ऑप्शन डी में यूएसए का संविधान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, डेनमार्क का संविधान। डेनमार्क का संविधान भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया है? बताना है भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया था? तो ऑप्शन ए में हम लोग का जर्मनी, ऑप्शन बी में दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी में संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी में इंग्लैंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से अपनाया गया था राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव संवैधानिक प्रावधान को। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? बताना है भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। तो ऑप्शन ए में हम लोग का संविधान का संशोधन, ऑप्शन बी में संघीय प्रणाली, ऑप्शन सी में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, ऑप्शन डी में एकल नागरिकता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? तो ऑप्शन नंबर सी, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, भारतीय संविधान के 5 वर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है? बताना है भारतीय संविधान के 5 वर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो ऑप्शन ए में है यूएसए, ऑप्शन बी में आयरलैंड, ऑप्शन सी में दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी में यूएसएसआर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूएसएसआर से लिया गया है।
भारत संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान यूएसएसआर से लिया गया। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकृत किए गए हैं? बताना है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकृत किए गए हैं? तो ऑप्शन ए में संयुक्त राज्य, ऑप्शन बी में स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी में ब्रिटेन, ऑप्शन डी में सोवियत संघ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य से अंगीकृत किए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, भारतीय संविधान में विधिपूर्ण शासन के विचार इनमें से किस संविधान से लिया गया है? बताना है भारतीय संविधान में विधिपूर्ण शासन का विचार इनमें से किस संविधान में लिया गया है? तो ऑप्शन ए में हम लोग का फ्रांसीसी, ऑप्शन बी में है जर्मन, ऑप्शन सी में है ब्रिटिश, ऑप्शन डी में कनाडाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर, यानी भारतीय संविधान के विधिपूर्ण शासन का विचार ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, भारतीय संविधान के मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा से लिया गया है। बताना है भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा से लिया गया है। तो ऑप्शन ए में ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन बी में कनाडा, ऑप्शन सी में यूएसए, ऑप्शन डी में आयरलैंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा से लिया गया है, तो कनाडा से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत है? बताना है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का प्रावधान किस देश का संविधान से अंगीकृत है? तो ऑप्शन ए में आयरलैंड, ऑप्शन बी में फ्रांस, ऑप्शन सी में ब्रिटेन, ऑप्शन डी में संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, यानी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का प्रावधान ब्रिटेन से अंगीकृत किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। फिर है अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में शामिल नीति निदेशक तत्वों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? बताना है भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा किस देश से संबंधित से ली गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड से ली गई है। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन की संकल्पना किस विदेशी संविधान से ली गई है? बताना है भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन की संकल्पना किस विदेशी संविधान से ली गई है? तो ऑप्शन ए में हम लोग का यूएसए, ऑप्शन बी में यूके, ऑप्शन सी में पूर्व यूएसएसआर, ऑप्शन डी में जर्मनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूके। भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन की संकल्पना यूके संविधान से ली गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा किस देश से अंगीकृत की गई थी? बताना है भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा किस देश से अंगीकृत की गई थी? तो ऑप्शन ए में अमेरिका, ऑप्शन बी में इंग्लैंड, ऑप्शन सी में चीन, ऑप्शन डी में आयरलैंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड। भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा इंग्लैंड से ली गई थी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है? बताना है भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है? तो ऑप्शन ए में है इटली, ऑप्शन बी में आयरलैंड, ऑप्शन सी में फ्रांस, ऑप्शन डी में अमेरिका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी भाईचारे, भारत का संविधान में भाईचारे की भावना फ्रांस से प्रेरित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? बताना है भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ऑप्शन ए में यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी में संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन
सी में सोवियत संघ, ऑप्शन डी में ऑस्ट्रेलिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सोवियत संघ। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ का संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी 2016 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? बताना है आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो ऑप्शन ए में संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी में यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी में जर्मनी, ऑप्शन डी में कनाडा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जर्मनी। भारत संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान जर्मनी, यानी आपातकालीन प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, भारत संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द निम्नलिखित में से किससे अपनी प्रेरणा प्राप्त करता है? बताना है किससे अपनी प्रेरणा प्राप्त करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रशियन क्रांति से। रशियन क्रांति से समाजवाद शब्द का प्रेरणा प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना है। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा और आप आरआरबी एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह का पीवाईक्यू प्रश्न आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।